नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन दे रहा हूँ सभी मैकेनिक भाइयों को कि हमारे जो बाइक रहती है उसके इंजन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसका क्या समाधान है। तो मैं पहले आपको समस्याएं बताता हूँ, कौन कौन सी समस्याएं रहती है और फिर उसका क्या समाधान रहता है। तो कुछ प्रॉब्लम रहती है जो हम कस्टमर के, जो ग्राहक रहता है जिसके पास बाइक रहती है, वो कुछ हमको बताता है कि हमारी गाड़ी में ये समस्या आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। तो वो कौन कौन सी समस्या रहती है जो ग्राहक हमको बताता है या गाड़ी का मालिक हमको बताता है। तो सबसे पहले गाड़ी का मालिक आकर कोई हमसे कहता है कि मेरी बाइक की किक स्लिप हो रही है और किक फ्री हो रही है। तो हमको ये जानना रहता है कि उसमें क्या समस्या है। यदि देखो किक स्लिप हो रही, किक फ्री हो रही है ना, तो उसकी जो क्लच प्लेट रहती है उसके अंदर समस्या रहती है। तो मैं आगे चल के आपको ये वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट रहता है वो आपको बता रहा हूँ। यानी किक स्लिप हो रही है, किक फ्री हो रही है, तो सबसे पहले समस्या रहती है कि क्लच इसकी ख़राब हो गई है। क्लच किस तरीके से ख़राब होती है, क्या रीज़न रहते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में धीरे धीरे आपको सब बताऊँगा। दूसरी समस्या रहती है कर नॉइज़ फ्रॉम इंजन। तो ये मेरे पास पूरा मैनुअल है और हाथ से लिखा हुआ मैनुअल है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा है, इंजन से रिलेटेड है, हर चीज़ से है, कार्बोरेटर से, फिर इंजन से, क्लच से, गियर बॉक्स से, सारे चीज़ों से है। तो मैं इसी के थ्रू आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम रहती है कर नॉइज़ फ्रॉम इंजन। इंजन के अंदर से कर की नॉइज़ आती है। जैसे हम किक देते हैं, किक नीचे रह जाती है तो उसमें कर की आवाज़ आती रहती है। तो फिर हम किक लीवर को ऊंचा करते हैं। तो क्या रहता है इसके अंदर, जो रेचेट गियर रहती है उसकी जो स्प्रिंग रहती है वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से ये कर कंटिन्यूस नॉइज़ आने लग जाती है। फिर आपको पूरा इंजन को खोलना रहता है, किक की जो स्प्रिंग रहती है उसको बदलना रहता है। तो ये प्रॉब्लम की समस्या आ जाती है। लेकिन और भी बहुत सारी समस्या रहती है, किक स्लिप नहीं हुई हो, किक की स्प्रिंग वीक नहीं हुई, तो क्या रहता है, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँ। ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। दूसरा, नॉइज़ इन वाइल क्लाइंबिंग ग्रेडियंट, नॉइज़ फ्रॉम इंजन और सडन एक्सीलेटर। जैसे हम एक्सीलेटर को देते हैं वैसे ही नॉइज़ की आवाज़ बढ़ती चली जाती है। वो क्या रहता है, नॉकिंग की आवाज़ रहती है। नॉकिंग क्या रहता है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है वो पिस्टन के ऊपर जमा हो जाता है ना, उसके कार्बन डिपॉजिट या धूल के कारण, उसकी वजह से ही जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है वो पहले से ही जल जाता है। और स्पार्क प्लग भी अलग से मिक्सर को जलाता है। तो उन दोनों की टकराहट रहती है, वो नॉकिंग कहलाती है। नॉकिंग की क्या क्या समस्या रहती है और किस तरीके से समाधान रहता है मैं अगले वीडियो में। जैसे ही आप एक्सीलरेटर देते हो तो जो आवाज़ आती है वो नॉकिंग की आवाज़ आती है। ये तीसरी प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद आ रही ब्लॉक पिस्टन नॉइज़। पिस्टन नॉइज़, तो पिस्टन के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो नॉइज़ आ रही है वो क्या रहता है, पिस्टन स्लिपिंग की नॉइज़ रहती है। पहले पिस्टन स्लिप होकर चल रहा है उसकी नॉइज़ रहती है। ये पिस्टन स्लिपिंग, जैसे आप एक्सीलेटर देते हो पिच की आवाज़ आती रहती है, वो पिस्टन स्लिपिंग की नॉइज़ रहती है, स्लिप हो रहा है। नॉइज़ ऑन हेड, नॉइज़ इन इंजन, यानी सिलेंडर हेड के अंदर ऊपर की तरफ से आवाज़ आ रही, तो वो किसकी आवाज़ रहती है, सबसे पहले रहता है जो स्पॉकेट सेट रहता है उसकी आवाज़ रहती है, और दूसरे रहता है जो हेड से आवाज़ रहती है वो टेपेड नॉइज़ रहती है। ये आपको ध्यान से समझना, जब वो कस्टमर बताए तो आपको इस पर ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपको आगे से काम करना है। इसके बाद लो लेस माइलेज, लो एवरेज। हमारी गाड़ी लो एवरेज कम दे रही है, उसके क्या कारण रहता है, यानी हाई फ्यूल कंजप्शन रहता है, चाहे कार्बोरेटर के थ्रू हो रहा है, और बहुत सारे रीज़न रहते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये समस्या रहती तो आपको किस तरीके से समाधान है, मैं आपको पूरे समस्या बता रहा हूँ। पेट्रोल कंजप्शन वेरी हाई, ये भी हाई फ्यूल कंजप्शन का रिलेटेड रहता है। इसके बाद पुअर पिकअप, लो पिकअप एंड पावर। पिकअप नहीं मिल रहा है, लो पिकअप मिल रहा है, पावर नहीं मिल रहा है, उसके क्या कारण रहता है, पुअर पिकअप एंड पुअर एक्सीलरेशन। इसकी वजह से क्या रहता है, क्लच प्लेट की वजह से ये सारी समस्या रहता है। हो सकता है कंप्रेसर लीक हो रहा है, उसकी वजह से भी पूरा पिकअप नहीं बोल रहा है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद इंजन रोन रिस्पॉन्डिंग ऑन एक्सीलेटर। क्या रहता है, इंजन जब हम एक्सीलेटर दे रहा है लेकिन इंजन आगे नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, उसकी क्या समाधान रहती है, तो सबसे पहले क्लच रिलेटेड रहता है। क्लच स्लिप हो रहा है, उसकी वजह से पिस्टन तो रेस पकड़ रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तो क्लच ख़राब हो रही है, उसकी वजह से रहता है। इसके बाद इंजन हीटिंग मोर, इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसका क्या कारण रहता है, सबसे पहला कारण रहता है कि इंजन ऑयल का लेवल कम है और लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इंजन में गर्म ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद इंजन बिकम हॉट, यानी वही रहता है, इंजन गर्म हो रहा है तो
प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है या इंजन को ऑयल कम हो रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आती है। किक पेडल मूव फ्री वाइल स्टैंडिंग द इंजन, जैसे हम किक दे रहे हैं, किक बिल्कुल फ्री हो रही है, वो आगे किक फ्री हो रही है और गाड़ी चालू नहीं हो रही तो क्लच प्लेट ख़राब हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। व्हीकल ऑन इनटू द न्यूट्रल गियर, जैसे हम गियर लगा रहे हैं वैसे ही जो प्रॉब्लम रहती है, गियर न्यूट्रल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो गियर स्लिप हो रहा है, तो गियर स्लिप हो रहा है उसके क्या कारण रहता है मैं आगे बताऊँ, लेकिन जो ग्राहक कह रहा है, कस्टमर कह रहा है, उसको प्रॉब्लम को आपको ध्यान रखना है। तो ये समस्या आ रही तो गियर रिलेटेड आ रही तो आपको गियर रिलेटेड देखना है। इसके बाद इंजन स्टॉप एट सिंगल ऑन वाइल प्रेसिंग क्लच लीवर, जैसे ही हम क्लच को दबाते हैं वैसे ही गाड़ी बंद हो जाती है, तो ये क्या प्रॉब्लम रहती है, आइडलिंग स्टेबिलिटी, तो ये कार्बोरेटर की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसका क्या समाधान रहता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसका आरपीएम हो सकता है कम हो रहा है जिसकी वजह से वो गाड़ी बंद हो जा रही है, तो उसका थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा दोगे ये समस्या दूर हो जाएगी। अभी बरसात का समय चल रहा है तो बहुत सारी गाड़ियाँ मिसिंग कर रही, बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या रहता है हमारी जो बाइक रहती है वो बाहर खड़ी रहती है जिसकी वजह से पानी उसके अंदर चला जाता है, धीरे धीरे करके चला जाता है। हो सकता है पेट्रोल पंप में भी पानी चला जाता है, तो पानी टंकी के अंदर आ जाता है, उसकी वजह से फिर गाड़ी चालू नहीं होती, चालू हो जाती है लेकिन स्पीड नहीं पकड़ती है, मिसिंग करती है। तो उसको देख लो, कार्बोरेटर के नीचे वाला पाइप रहता है उसको बोल्ट रहता है खोल कर ड्रेन कर दो, यदि उसके अंदर पानी है तो फिर आपको टंकी की सफाई करना पड़ेगा। अब और भी क्या समस्याएं रहती है, और भी कुछ समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ। किक नॉट कमिंग बैक, किक स्लिप हो रही, विजिटिंग साउंड फ्रॉम द इंजन, इंजन के ऊपर से विजिटिंग साउंड आ रहा है, उसका क्या रहता है कभी कभी जो वाइसर रहता है उसको उल्टा फिट कर देते हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ आती है, टेपेट की आवाज़ आती है, बल्ब की आवाज़ आती है, तो उसको आपको सेट करना है। इंजन जाम, किक जाम, यदि इंजन जाम हो गया, किक जाम हो गई तो क्या रहता है उसके अंदर का जो ऑयल रहता है उसका लेवल कम हो गया या जल गया, उसकी वजह से पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चिपक गया है, तो इंजन जाम हो गया। इंजन जाम के क्या कारण रहते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके बाद नॉइज़ इन सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के ऊपर से नॉइज़ आ रही तो टाइमिंग चेन की भी आवाज़ आती है, पिस्टन इसके बाद आपका टेपेट की भी आवाज़ आती है, तो दो प्रॉब्लम रहती है सिलेंडर हेड के ऊपर की साइड से। इसके बाद हेवी नॉइज़ इन इंजन, जो इंजन के अंदर से बहुत हेवी आवाज़ आ रही है, बहुत हेवी यानी भारी आवाज़ आ रही है, तो क्या रहता है जो क्रैंक शाफ्ट का बैक एंड बेरिंग रहता है उसके अंदर प्ले आ गई है, उसकी वजह से ये आवाज़ करता है क्रैंक शाफ्ट का। स्मोक फ्रॉम साइलेंसर लाइक टू स्ट्रोक इंजन, इस यदि साइलेंसर के अंदर की तरफ से स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, उसके क्या कारण रहता है, देखो दो टाइप के धुएँ रहते हैं, एक धुआं रहता है ब्राउन रहता है, एक रहता है ब्लैक। यदि ब्राउन धुआं दे रही है तो समझ जाइए सिलेंडर पिस्टन की रिंग ख़राब हो गई है या उसके अंदर गैप ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से ऑयल सिलेंडर के ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से समस्याएं आती है। दूसरा रहता है ब्लैक धुआं दे रही, तो ब्लैक धुआं दे रही तो वो कार्बोरेटर से रिलेटेड रहता है, उसकी वजह से ब्लैक धुआं दे रही। तो इसके बाद मैं आपका इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, वो आप ज़रूर देखना। इसके बाद इंजन सूसू नॉइज़ इन इंजन हैंड, सू की जो नॉइज़ करता है तो उसका क्या कारण रहता है, क्रैंक शाफ्ट का मेन बेरिंग रहता है वो ख़राब हो गया, उसके अंदर प्ले आ गया, उसकी वजह से ये आवाज़ करता है। क्लच लीवर वाइब्रेट, जैसे हम क्लच को दबाते हैं क्लच लीवर वाइब्रेट है तो क्लच जडरिंग मांग रही है, क्लच रहती है वो चिपक के चल रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम करती है, जडरिंग कर रही है। इसके बाद व्हीकल गिव लाइट जर्क वाइल रिसीविंग द क्लच, क्लच को जैसे हम दबाते हैं तो जडरिंग कर रही है, उसकी वजह से ये समस्याएं आती है। इंजन राइजिंग एंड समटाइम किक आल्सो स्लिप, क्लच प्लेट बर्निंग उसकी वजह से आती है। गियर शिफ्टिंग वेरी हार्ड, गियर बहुत हार्ड लग रहे हैं, क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है उसकी वजह से लगता है, या फिर गियर बॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से गियर हार्ड लगते हैं। इंजन नॉइज वाइल एक्सलेटर, जैसे ही हम इंजन को एक्सलेट करते हैं वैसे ही आवाज़ आती है, तो ये गियर बॉक्स की आवाज़ आती है, उसके अंदर गियर की वजह से ये आवाज़ आती है। ऑयल लीकेज फ्रॉम इंजन के अंदर से ऑयल लेके जा रहा है तो आपको इसको देखना है, उसको सही करना है। वाइब्रेशन एंड फुट रेट, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, क्या रहता है बहुत सारी जो गाड़ियाँ रहती है उसके अंदर इंजन वाइब्रेट करता है, उसके भी एक पूरा प्रॉब्लम रहती है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये कुछ समस्याएं थी, इनका मैं आपको समाधान बताऊंगा, ये कौन कौन सी समस्याएं रहती है। यदि आपके भी कोई समस्याएं हैं
आप मैकेनिक भाई हो, आपकी कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा क्या क्या समस्या रहती है। तो समस्याएं आपको ज़रूर लिखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सिंह, थैंक यू।